शो चलेगा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से खचाखच जहां पर ये रोड शो होना है वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद है। सुबह से ही लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर देखने को मिल रहा था। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ता बेहद उत्साहित। कल जिस तरीके का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में और ज्यादा बढ़ गया है और इस उत्साह को और दोगुना करने के लिए अमित शाह आज रोड शो करने जा रहे हैं। फिलहाल वो हनुमान मंदिर पहुंचे और अब यहां से रोड शो की शुरुआत होगी। मुझे लगता है कि शायद बस में बैठ भी चुके हैं। जिस बस में बैठकर, ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अमित शाह उस गाड़ी में, उस बस में सवार हो चुके हैं जिसके जरिए वो रोड शो करेंगे और धीरे धीरे उनका ये रोड शो आगे बढ़ता जाएगा। कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए कि वो इस रोड शो को सफल बनाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। तो रोड शो की शुरुआत हो गई है। ये देखिए रोड शो की शुरुआत हो गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़। दावा ये कि लाखों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे और रोड शो में लोग शामिल होंगे। और इस सब के बीच दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां जहां से रोड शो गुजरेगा वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। खचाखच लोगों की भीड़, समर्थकों की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ इस रोड शो को सफल बनाने के लिए। और ये दूसरी तस्वीर रोड शो आगे बढ़ते हुए अमित शाह का, बीजेपी के नेता दिलीप घोष, मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के साथ मौजूद। और ये देखिए शंख की आवाज जो कि एकदम पारंपरिक अंदाज में इस तरीके से स्वागत किया जाता है और उसी तरीके से यहां मौजूद जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत कर रहे हैं। जबरदस्त भीड़ अमित शाह के इस रोड शो में, तो बेहद महत्वपूर्ण। और आज जब अमित शाह मुखातिब होंगे, जब इस रोड शो के बाद कुछ कहेंगे तो वो भी देखना दिलचस्प होगा। कल जिस तरीके से पार्टी का उत्साह दोगुना हो गया था उस वक्त जब एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी सियासी उपलब्धि बीजेपी ने हासिल की। शुवेंदु अधिकारी जो टीएमसी में अच्छी खासी पैठ रखने वाले माने जाते हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और ये कहा कि अब मैं बीजेपी को मजबूत करूंगा। कल जब वो कार्यक्रम था, जो रैली थी अमित शाह की, जब शुवेंदु अधिकारी पार्टी में शामिल हुए थे, बीजेपी का झंडा उन्होंने थामा था, उस दौरान खचाखच कार्यकर्ताओं की भीड़ उस रैली को सफल बनाते हुए। और अब कुछ इसी अंदाज में यहां पर भी देखिए कार्यकर्ता के उत्साह को देखकर अमित शाह बेहद गदगद और हाथ हिलाकर वो सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी करेंगे। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरीके का दावा किया गया था कि रोड शो में जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त भीड़, तमाम लोग इस रोड शो को सफल बनाने के लिए पारंपरिक अंदाज भी इस पूरे रोड शो के दौरान दिखाई देगा। और ये देखिए तमाम जो नेता इस वक्त इस बस के भीतर मौजूद हैं। आगे इतनी ज्यादा भीड़ है कि धीरे धीरे ये जो रोड शो है वो आगे बढ़ेगा। हालांकि कोशिश अमित शाह की ये भी है कि कार्यकर्ताओं से ये कहते वो चले कि आप थोड़ा रास्ता देते हुए और इस रोड शो को आगे बढ़ने दें। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से ये पूरी भीड़ ये बताते हुए कि इस रोड शो को लेकर कितना उत्साह है। हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल तक ये पूरा रोड शो है। पश्चिम बंगाल दौरे का अमित शाह का दूसरा दिन। इससे पहले पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को जानने समझने के बाद अब ये कार्यक्रम रोड शो का आगे बढ़ते हुए अमित शाह का। तो ये मिशन बंगाल है और इस मिशन बंगाल के तहत बीजेपी ने अपना टारगेट रखा है 200 प्लस सीटों का। अगले 6 महीने में चुनाव है। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचा जाए, उसकी पूरी कोशिश है। और वो कोशिश उस वक्त भी झलकती है जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल की संस्कृति से खुद को जोड़ते हैं।
हालांकि अब जनता का कितना अपार समर्थन मिलता है आने वाले चुनाव में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पूरी कोशिश यही है कि कैसे पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, संगठन को चुनाव के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जाए, और उसी के लिए एड़ी चोटी का जोर, उसी के लिए पूरी ताकत। कल अमित शाह ने रैली के दौरान साफ तौर पर कहा था कि चुनाव आने दीजिए, पार्टी सरकार बनाने जा रही है। विरोधियों पर जमकर गरजे थे अमित शाह। और अब ये फूलों के साथ स्वागत, ये देखिए फूलों के साथ स्वागत, महिला कार्यकर्ता भी आपको नजर आ रही है बीजेपी की। तो बीजेपी लगातार पिछले कई सालों से बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी है, संगठन को मजबूत करने में जुटी है, और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता लगातार जमीन तैयार कर रहे हैं। और अमित शाह के इस दौरे को देखकर भी समझा जा सकता है कि भले ही चुनाव 6 महीने बाद हो, लेकिन बीजेपी अभी से ही कमर कस लेना चाहती है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत भी अब दिलचस्प हो गई है इस लिहाज से, क्योंकि अभी तक तो जिस तरीके से टीएमसी का वर्चस्व रहा है लेफ्ट के बाद, उसके बाद धीरे धीरे बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए बीजेपी पिछले कई सालों से लगातार यहां पर काम कर रही है। 2014 के बाद से ये कोशिशें और तेज हो गई थी, और उसके बाद धीरे धीरे जो वोट परसेंट है बीजेपी का वो बढ़ता चला गया। और अब पार्टी का दावा है कि वो उस स्थिति में आ चुकी है कि अगले 6 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करेगी बल्कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा कल अमित शाह की तरफ से खुले मंच से कर दिया गया जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे, और विरोधियों पर भी जमकर अमित शाह गरजते नजर आए थे। उन्होंने सीधी चुनौती ममता बनर्जी को देते हुए ये बात कही थी कि आप देखते रहिए, आने वाले चुनाव में पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, और वो टारगेट पहले से ही तय कर चुके हैं। अमित शाह ने दावा किया था कि 200 प्लस सीटें हम जीतेंगे, और उसी लक्ष्य को बार बार बीजेपी के सभी नेता दोहराते हुए नजर आते हैं, चाहे वो मुकुल राय हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, या फिर केंद्र के मंत्री भी।